नमस्कार, मेरा नाम पीयूष कुमार सोनी है। दोस्तों, कभी कभी भूतकाल में की गई किसी गलती को लेकर हम बार बार सोचते रहते हैं और अपने आप को कोसते रहते हैं और उसमें हम अपने भविष्य को भी खोते रहते हैं, यानी हम वर्तमान में जीना छोड़ देते हैं। उसी गलती को बार बार हम सोचते रहते हैं उसको जो है। एक बार भगवान बुद्ध एक गांव में उपदेश दे रहे थे। उन्होंने कहा, हर किसी को धरती माता की तरह सहनशील तथा क्षमाशील होना चाहिए। क्रोध एक ऐसी आग है जिसमें क्रोध करने वाला दूसरों को तो जलाएगा ही, साथ में खुद भी जलता है। सभा में सभी शांति से भगवान बुद्ध की वाणी को सुन रहे थे, लेकिन वहां स्वभाव से ही एक अति क्रोधी व्यक्ति भी बैठा हुआ था, जिसने सारी बातें सुनी और उसे सारी बातें बेतुकी लगी। कुछ देर तो वो सुनता रहा, फिर अचानक ही आग बबूला हो गया और खड़ा होकर बोलने लगा, तुम तो पाखंडी हो, बड़ी बड़ी बातें करते रहते हो, यही तुम्हारा काम है, तुम लोगों को भ्रमित करते रहते हो। तुम्हारी ये बातें आज के समय में कोई मायने नहीं रखती है। ऐसा उन्होंने कई अपशब्द भी भगवान बुद्ध को कहे। ऐसी कटु बातों को सुनकर भगवान बुद्ध शांत रहे और उसकी बात से ना तो दुखी हुए, ना ही उन्होंने कोई प्रतिक्रिया दी। यह देखकर व्यक्ति और भी क्रोधित हो गया और भी उल्टा सीधा बोलने लगा, लेकिन भगवान बुद्ध ने उसके प्रति कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की। अगले दिन जब उस व्यक्ति का क्रोध शांत हुआ तो उसे अपने बुरे व्यवहार के कारण पछतावा होने लगा और पछतावे की आग में जलने लगा और वहां भगवान बुद्ध को ढूंढते हुए उस स्थान पर पहुंचा। पर भगवान बुद्ध से कहाँ मिलते हैं? वो तो अपने शिष्यों के साथ पास वाले अन्य गांव में निकल चुके थे। व्यक्ति ने बुद्ध के बारे में लोगों से पूछा और पूछते पूछते वह वहीं पहुंचा जहां भगवान बुद्ध प्रवचन दे रहे थे। उन्हें देखते ही वह उनके चरणों में गिर पड़ा और बोला कि हे भगवान, मुझे क्षमा कीजिए। भगवान बुद्ध ने पूछा, कौन हो भाई और तुम मुझसे क्षमा क्यों मांग रहे हो? उसने कहा, आप भूल गए क्या? मैं वही व्यक्ति हूं जिसने कल आपके साथ बुरा व्यवहार किया था, आपको उल्टा सीधा कहा था। मैं अपने इस बुरे आचरण के लिए आपसे क्षमा याचना मांगने आया हूं। भगवान बुद्ध ने प्रेम पूर्वक कहा, बीता हुआ कल तो मैं वहीं छोड़कर आया और तुम अभी भी वहीं अटके हुए हो। तुम्हें अपनी गलती का आभास हो गया, अपनी गलती को मान लिया, उसका एहसास हो गया, तुमने उसका पश्चाताप कर लिया। अब तुम निर्मल हो चुके हो। अब तुम आज में प्रवेश करो। बुरी बातें तथा बुरी घटनाएं याद करते रहने से वर्तमान और भविष्य दोनों ही बिगड़ते हैं। इसलिए बीते हुए कल के कारण आज को मत बिगाड़ो। उस व्यक्ति का सारा बोझ उतर गया। उसने भगवान बुद्ध के चरणों में पड़कर क्रोध को त्याग तथा क्षमाशीलता का संकल्प लिया। बुद्ध ने उसके मस्तिष्क पर आशीष का हाथ रखा। उस दिन से उसमें परिवर्तन आ गया और उसके जीवन में सत्य, प्रेम और करुणा की धारा बहने लगी। तो दोस्तों, कभी कभार हमारे साथ भी ऐसा ही होता है। हम अपनी बीती हुई किसी गलती को लेकर हम उसको कोसते रहते हैं, हम उसे याद करते रहते हैं, बार बार दुखी होते रहते हैं, जिसके कारण हम अपने वर्तमान को और भविष्य को दोनों को खराब करते हैं। इसलिए हमें जो बीत चुका है उसे भूल जाना चाहिए और वर्तमान में जीने का प्रयास करना चाहिए। कहते भी हैं, बीती ताहि बिसार दे, आगे की सुध ले। अर्थात जो बीत चुका है उसे भूल जाएं और हम आगे को सुधारें,